दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और बात करूंगा मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में और क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाली स्थान पर निर्भर होता है। स्कूल पर, साथी समूह पर, माता पिता पर या दादा दादी पर। तो सही जवाब है हमारा माता पिता पर निर्भर होता है। उसका कारण है कि जब बालक बड़ा होता है तो उसके कई संबंधों का निर्माण होते जाता है, जिससे माता पिता के साथ संबंध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो माता पिता होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है उनका संबंध महत्वपूर्ण होता है। शिशु अपनी आधारभूत शारीरिक आवश्यकता जैसे भोजन की बात करें हम, आराम और अधिगम के लिए अपने माता पिता पर आश्रित होता है। विकास करने और उचित प्रकार से समाजीकरण के लिए एक बालक को सुरक्षा के भाव की आवश्यकता होती है, जिसे केवल माता पिता ही प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए वो माता पिता पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसे कहते हैं हम। यह विचार किससे संबंधित है, यह विचार किसने दिया है? तो पहला एकीकृत का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंधों का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। सही जवाब है निरंतरता का सिद्धांत। बातों ही बातों में हमने यह शब्द भी कह दिया था आपसे। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया और सीखना विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न भिन्न चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो जो 4 चरण होते हैं बौद्धिक विकास के, वो बौद्धिक विकास के जो 4 चरण हैं, ये किन्ने इनकी पहचान की है? स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलर ने या एरिक्सन ने? तो सही जवाब आएगा पियाजे। और पियाजे ने बोधात्मक विकास को 4 चरणों में दर्शाया है। संवेदी पेशी चरण, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा ठोस संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इस संबंध में इन्होंने दर्शाया है और ये बौद्धिक जो चरण है इन पर हम चर्चा करेंगे अभी आगे। तो ये 4 चरणों पे पियाजे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि विद्यार्थी व्यक्तिक भिन्नता करते हैं, अतः शिक्षक को पहला नंबर है सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, दूसरा कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, तीसरा परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, चौथा अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो सबसे सही जवाब है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या होता है, एक विविध बच्चा जो होता है वो विविध पूर्ण कक्षा में बच्चे में विभिन्न क्षमताएं होगी, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हर एक में अलग अलग भिन्नता हो जाएगी। और जो सीखने वाले बच्चे हैं उनकी व्यक्तिगत क्षमता में भी अंतर हो जाएगा। इस स्थिति में एक शिक्षक को उनके दैनिक जीवन से संबंधित अधिगम अनुभव के आधार पर शिक्षण तकनीक के विविध तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो शिक्षण तकनीक होती है, शिक्षण विधियां होती है, उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कक्षा में अधिगम वातावरण तैयार करने में मदद मिल सकेगी और सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करा देंगे। इससे शिक्षक और वह सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा नंबर संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तीसरा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चौथा नंबर शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। आपको इन्हें एक क्रम में जमाना है और इसका सही जवाब आएगा तीसरा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अब हम यहाँ बात करेंगे
कि मानव विकास के कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है या बांटा होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक, इसके बाद बोधात्मक, भावात्मक, शारीरिक। इस प्रकार ये सभी क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं तथा बच्चों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वह है पहला पालन पोषण और शिक्षा का है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की और वातावरण की अंतःक्रिया का है, केवल वातावरण का है, और चौथा केवल आनुवांशिकता का है। तो 15 का सही जवाब है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है। कोल्ब के अनुसार यदि हम बात करें कि प्रत्येक व्यक्तिगत विशेषताओं में अलग अलग व्यवहार पैटर्न होता है, जिसे व्यक्तिगत पैटर्न हम कहते हैं। मानवीय व्यक्तित्व आनुवांशिक तथा वातावरण के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी आनुवांशिकता में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी शामिल होती है, जो एक व्यक्ति को उसके परिवार से प्राप्त होती है। यह वातावरण भौतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि का होता है। अच्छा भोजन व स्वस्थ संबंध भी वातावरण का एक भाग होता है। इसलिए मानव व्यक्तित्व जो परिणाम होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। जीवन के बारे में, परितृप्ति के भाव का, दुश्चिंता और श्रम से सरोकार का, तीसरा बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का। तो सही जवाब इसमें दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का, क्योंकि किशोरावस्था जो है तो मानव की एक संक्रमणकालीन अवधि है, जहां बच्चों पर विशेष ध्यान देने और संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। अतः वयस्कता और बचपन के बीच का एक चरण है। इस चरण में किशोरों को चिंता की समस्या का सामना करना पड़ता है और वे अपने रूप को लेकर अधिक चिंतित हो जाते हैं। यह एक ऐसा समय भी होता है जब बच्चों को साथियों के दबाव का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए किशोरावस्था दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। गतिक कौशल की बात की जा रही है। फुदकना, दौड़ना, लिखना या चढ़ना। 17 का सही जवाब है जो लिखना है, यह गतिक कौशल का उदाहरण है, क्योंकि सूक्ष्म गतिक कौशल कोई कार्य करने हेतु एक छोटी मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित होती है। आमतौर पर सूक्ष्म कौशल में आंख और हाथ का समन्वय देखा जा सकता है। लेखन सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे कि भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, उसके ग्रेड में सुधार करना, उसके कौशलों का संवर्धन करना, उसकी पीड़ा को कम करना। और सही जवाब है उसके कौशलों का संवर्धन करना। यह महत्वपूर्ण कि विकलांग जिनमें दृष्टि, मौखिक और स्पर्श उत्तेजित बच्चे शामिल हैं, उन्हें संवेदात्मक, भावात्मक प्रदान की जाती हैं। इस तरह से कौशल को बढ़ावा देने के लिए इन बच्चों में आत्मनिर्भरता और सकारात्मक आत्म अवधारणा का विकास होगा। इसीलिए इसमें जो है तो उसके कौशलों का संवर्धन करना महत्वपूर्ण कारक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।